Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. ये आरसी सर्किट का सवाल है बेसिकली, और इसमें हमें ऐसे आप बहुत सवाल करते हैं, और बच्चा ये पर्टिकुलर सवाल ही मैंने क्यों लिया वो भी मैं बताऊंगा। पर मेन बात है कि आपको ऐसे सर्किट दिया होगा और कई बार आपको पूछेगा कि व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, यानी कि स्टेडी स्टेट में बताओ कि भैया इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, तो ऐसे पूछ लेता है सवाल। या फिर जैसे थोड़ा सा आपको दे दिया, अलग तरीके का सवाल पूछ लिया कि एक एमीटर लगा दिया, तो आपसे पूछ लिया कि रीडिंग बताओ एमीटर की कितनी होगी। तो कुल मिला के बात ये है, अगर आप सवाल को सीधा सीधा देख रहे हैं बच्चे, तो बैटरी से जितना करंट जाएगा उतना ही ये आएगा। तो अल्टीमेटली आपको बैटरी कितना करंट दे रही है वो बताना है। एमीटर कहाँ लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है। तो आपको ये सारा करंट, ये करंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा, ऐसे ऐसे घूमता घूमता फिर ये सब जुड़ के फिर वापस ऐसे आएगा, यानी कि बैटरी से जितना करंट निकला, तो अल्टीमेटली बैटरी का करंट बताना है। तो बात क्या है, कैपेसिटर, इस बात का, इस लाइन का बड़ा महत्व है कि कैपेसिटर क्या है? फुल्ली चार्ज्ड। कैपेसिटर क्या है? ये फुल्ली चार्ज्ड। फुल्ली चार्ज है तो ये फिर ब्लॉक कर देगा करंट को। तो इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा भाई। ये चार्ज हुआ, चार्ज होने के बाद क्या हो जाएगा? ये ब्लॉक कर देगा। यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर डीसी में क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है? चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद खत्म। क्यू इज इक्वल टू सी वी, यही तो पढ़ के आए हैं आप, इतना चार्ज होगा। अब अगर यहां से कोई करंट पास नहीं हुआ, तो आपको जो सर्किट दिख रहा है वो अल्टीमेटली कैसा दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखो, इसको फिर से बना लो। हमेशा जो वो जिस ब्रांच में है आपका ये कैपेसिटर लगा हुआ है, उसको हटा दो, उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा दिखेगा आपको। एक बार के लिए हटा ही दो ना आप इसको, ऐसे दिखेगा आपको। आप कहेंगे सर हाँ, अब तो सर ये सीधा सीधा ही हो जाएगा। अब तो सर आप, हमें सब कुछ दिख रहा है, और हम कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ वो भी निकाल सकते हैं। क्यू इज इक्वल टू सी वी, वो भी निकालेंगे। सवाल पहले ये जो है वो देख लें, फिर इसका एक्सटेंड भी कर लेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, ये सॉरी ये 10 है। क्या है ये? 10। तो ये दोनों क्या है? सीरीज में। इनमें सीरीज में कितना आ गया? 12 ओम। फिर आप मुझे अगर ध्यान से देखें, ये वाला सीरीज मतलब ये ऐसे आ गया, ये वाला और ये वाला किसमें है? 12 पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में है बच्चे, तो इन दोनों का मिलके कितना आएगा? 12 और 4 पैरेलल में। तो हमेशा आप दो दो को ही सोल्व करो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आपका सवाल हमेशा फास्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नीट का पेपर 45 सवाल लगभग 50 मिनट में करने हैं। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन और चीजें बड़ी फास्ट होनी चाहिए और सटीक होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा जो तुम्हारा? 12 गुना 4 बटे 16, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? 3 ओम। अब 3 ओम, ये तुम्हारा 3 ओम आया, उसके आगे तुम्हारा 1 ओम है, ये ऐसे 3 ओम, ये 3 और 1 किस में है? सीरीज में। तो कितना है? 4। ये 16 वोल्ट की बैटरी है। तो बैटरी से कितना करंट निकला? आई इज इक्वल टू वी बाई आर, यानी कि 4 विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर। तो अल्टीमेटली आंसर तो आ गया सेकंड। बैटरी से कितना करंट गया? 4 एम्पियर, तो वही आएगा। तो वही एमीटर रीड करेगा। अब बात ये आ जाती है, ये तो चलो ठीक है, अगर मैं कैपेसिटर की भी वैल्यू दे रही होती, सी इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैरड, तो बताओ कैपेसिटर पे कितना चार्ज आए, ये पूछा जाता है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जी। इतना तो मैंने निकाल लिया, इसको फिर से बना लेंगे अपन, चलो कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे अपन। तो कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, कुछ इस तरीके का भैया मुझे दिख रहा है, ये वाला और ये वाला ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। डन। ये कितना है जी तुम्हारा? 10। ये कितना है जी तुम्हारा? 2 ओम। ये कितना है जी? 4 ओम। और ये है बच्चे 1 ओम। ठीक है। अब बात क्या है, कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ? तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता कर लूं इस बी पॉइंट और ए, यानी कि अगर मैं वी ए बी पता कर लूं, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी वी ए बी। होगा नहीं होगा? सी में पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके अक्रॉस है उसकी मल्टीप्लाई कर दो। आप कहेंगे हाँ सर। आप इधर चलो, यहाँ कोई करंट तो है नहीं, तो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही ए का होगा। भाई आप ऐसे, ये तो कोई करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये कोई पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ी ना करेगा, ये वाला रेजिस्टेंस कुछ नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली इस पॉइंट का, और ये बी, तो ये बी, तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखें, तो मुझे इस ए पॉइंट, ये जो यहाँ है,
और जो ये बी पॉइंट, इसका पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए मेरे को VAB। तो अब आप ध्यान से देखो कितना करंट था, 4 एम्पियर। आप कहोगे हाँ सर ये तो बात सही है, कितना था जी, 4 एम्पियर। अब आप ध्यान से मुझे बताओ, ये दोनों 12 हैं, ठीक है, और ये क्या है, एक तरह से 4 है। भाई ये दोनों को जुड़ के कितना है, 12 है ना, और 4 और 12 पैरेलल में है। तो पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हो आप, अगर मैं इस ब्रांच में करंट पूछूं, इनवर्स लो लगाते हो आप, सॉरी कैसे करते हैं आप इनवर्स में, यानी कि तुम्हारा आई, ये जो होगा अगर मैं इसको आई लिख लूं, विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 4/, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर। यानी कि इधर करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर, ऊपर कितना गया 3 एम्पियर। डन है। फिर ये दोनों जुड़ के कितना चला जाएगा, 4 एम्पियर ऐसे जाएगा। कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस यहां से यहां किरचॉफ लॉ लगा दो, यानी कि VA -1 × 2 +- 4 × 1 विल बी इक्वल्स टू VB। किरचॉफ लॉ ऐसे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये प्लस माइनस कैसे लिया है मैंने, देखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप, जैसे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, सिमिलरली इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसलिए मैं प्लस माइनस करता जा रहा हूं। आप देखो VA था ना यहाँ पे, इसमें से इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि कितना ड्रॉप हुआ, जितना करंट और ये रेजिस्टेंस, तो ये देखो 1 × 2 VA में से घटा दिया। फिर आगे चले आप, तो ये 4 × 1 इतना ड्रॉप हुआ, तो VB पॉइंट पे उतना बचा। ये सिंपल लगाने का तरीका होता है, यानी कि VA - VB इधर ले आओ, विल बी इक्वल टू 4 और 2 6 वोल्ट। तो अगर मैं इस पे चार्ज की बात करूं तो CV यानी कि 2 × 6 विल बी इक्वल टू 12 माइक्रो कूलम। ये आंसर आ गया। तो इसी सवाल के अंदर अपन ने 2 सवाल डिस्कस करे, पर है कैसे कैसे। सबसे पहले जब भी आपको ऐसे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज या स्टेडी स्टेट, तो उस ब्रांच को जिसमें कैपेसिटर है आप कट ही कर दो एक बार के लिए, और फिर आपको सर्किट दिख जाएगा। ये आपका जो सर्किट निकल के आया, अब आपका सब कुछ आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और हाँ, ये किरचॉफ लॉ लगाने में बहुत बच्चे दिक्कत करते हैं। इसका रूल मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, क्या है कि आप यहां से चलो, यहाँ पे A है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप, तो प्लस माइनस लिख लो, और कुछ नहीं करना। VA कितना ड्रॉप हुआ 2 × I, तो I ये है 2। फिर आगे चले आप, यहाँ प्लस माइनस कितना ड्रॉप हुआ 4 करंट, V इज इक्वल टू IR, और ये ड्रॉप हो गए इज इक्वल्स टू, ये लिख देना है इज इक्वल्स टू VB। भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है VA, उसमें से ड्रॉप आपने निकाल के इज इक्वल्स टू VB, इस पॉइंट पे उतना ही तो बचेगा, ड्रॉप घटा दिया आपने, तो ये क्या आ गया 6 वोल्ट। अब आपको पता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब इस पॉइंट यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, 6 वोल्ट ही तो होगा, खत्म सवाल। तो ये जो मैंने इतना बड़ा प्रोसेस आपको जो समझाया है ना बेटा, तो ये दिखने में ऐसा बड़ा है, लेकिन ये मैंने डिटेलिंग इसलिए दी है। अब आप क्या करोगे, सिंपल सिंपल सीधा इसको कट करोगे, आपको पता है ये निकालना है मुझे। आपको जैसे ही आप इसको करोगे, 2 10 आपको दिख जाएगा सीरीज में, ये 4 पैरेलल में, 3 1, तो आप सीधा ही 4/4, सॉरी 16/4, सिंपल। तो समझाने का तरीका ये पूरा इसलिए समझाया गया है, मतलब ताकि आपको हर एक बार डिटेल में समझ में आए। मिलते हैं जी अगले सवाल में। और आप प्लेलिस्ट जो मैं बनाने लग रहा हूँ, आप चैनल के जब पूरे होम पेज पे जाएंगे, चैनल के पेज पे जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ धीरे धीरे हर चैप्टर अपलोड मैं कर दूंगा। आपको पूरी डिटेलिंग मिलेगी, अच्छे से सारी बातें मिलेंगी, एनसीईआरटी के पॉइंट्स जो डिस्कस करने चाहिए और जो बच्चे को आने चाहिए, वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है जी, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में